वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में हर 1100 बच्चों में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार है, जबकि जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर 700 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार है। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में डाउन सिंड्रोम की तादाद दूसरे ममालिक से ज़्यादा है, मगर इसके हवाले से आगाही बहुत कम है। ये क्या होता है जी? सॉरी जी साढ़े इलाके 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। पता नहीं। Basically, I didn't know anything about Down syndrome. डाउन सिंड्रोम एक कंजेनिटल अनोमली है और इसमें आपको पता है कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और जो 21st क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स्ट्रा कापी क्रोमोसोम की होती है। तो ये तो है कि व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम, और ये ज़ाहिर पेरेंट्स से ट्रांसमिट होता है टू द चाइल्ड। डाउन सिंड्रोम जो है एक्चुअली इट्स अ जेनेटिक कंडीशन जो इनहेरिटेंस तो नहीं इसमें होती, इसमें एक्चुअली क्रोमोसोमल एरर होता है। और जैसे कि आपको पता है कि हर एक में क्रोमोसोम्स मदर फादर दोनों से आते हैं, तो जैसे जैसे मदर की एज बढ़ती है क्योंकि एग सेल्स भी की एज जो है वो ओल्ड एग सेल्स हो जाते हैं, तो उसमें इंसिडेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम जो है वो बढ़ जाता है। तो जैसे आप 35 की एज में अगर 1 in 2000 है, तो 40 प्लस की एज में फिर इसका इंसिडेंस अराउंड 1 to 200 के करीब जो है ना वो आपके इंसिडेंस इंक्रीज कर जाता है। पाकिस्तान में यह आम तौर पर देखा जाता है कि वो शादीशुदा जोड़े जिनके घर एक डाउन सिंड्रोम बच्चा पैदा होता है, वो इस खौफ से अगला बच्चा पैदा करने से कतराते हैं। अगर ये लोग घबराने की जगह जेनेटिक काउंसलर के पास जाएं, तो इनको अपने मसाइल के हल के साथ साथ ऐसे बच्चे की बेहतर नशोनुमा करने की अच्छी ट्रेनिंग भी मिल सकती है। इसमें ये है कि जिसमें जो आपका जो प्री नेटल काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है, उसमें उन लेडीज़ को जिनमें कोई फैमिली में कोई अगर कोई बच्चा ऐसा क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, तो उसको ज़रूर एक जेनेटिक काउंसलर के पास जाना चाहिए और अपनी अगर कैरियोटाइपिंग कराएं कि कोई उनमें कोई क्रोमोसोम अगर कोई फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन स्पेसिफिकली डाउन सिंड्रोम के लिए तो कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो हम उससे पहले कर सकते। We have somebody in the family who is struggling with the syndrome. Mashallah, he's 42. The myth that I thought was that Down syndrome, kids with Down syndrome don't live that long, but apparently because of his age and how well he's living his life, a lot of the myths have been cleared out for us. जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो इनमें फिज़िकल एनॉमलीज भी होती हैं और इनमें कंजेनिटल दूसरी जो इंटरनल एनॉमलीज हैं वो भी होती हैं। लर्निंग डेफिसिट्स होते हैं, इनमें लर्निंग डिले होती है और फिज़िकल फीचर्स में मेन इनका जो है वो फ्लैट फेस होता है, शॉर्ट नेक होती है, स्मॉल हेड होता है, ईयर्स भी स्मॉल होते हैं। डाउन्स बच्चों का ये होता है कि उनकी अक्सर आपने देखा है कि उनकी टंग जो होती है वो फूली हुई होती है, मोटी होती है। तो उसके लिए ये होता है कि हम ये नहीं कह सकते कि मतलब जो सा वो ये 100% वर्ड जो सा वो ठीक बोलेगा, तो उसमें हम थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं कि उसकी ज़ुबान का इशू है। हम उसमें हर वर्ड को 3 लेवल्स पे रख के देते हैं कि उसने जो वर्ड बोला वो इनिशियल में कितना में कैसा बोला है, मीडियम में कैसा बोला है, फाइनल में कैसा बोला है। दरअसल इसकी पैदाइश है मस्कतुमान की, वहाँ पे सोशलाइज करना थोड़ा मुझे मुश्किल था इसका, क्योंकि पाकिस्तान की निस्बत दोनों जगह कह लें। यहाँ पे जब मैं पाकिस्तान आई तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे माहौल डिफरेंट होता है। ओमान में इतना बच्चे को नहीं समझा जाता ये स्पेशल बच्चा है। पाकिस्तान में आई तो लोग तरह तरह की बातें भी किया करते थे। कलर्स आते हैं प्रॉपर 100%। नाम सब क्या बाइट से निकालेगा बाउंड्री से।
कलरिंग कलरिंग नहीं, वो अभी बाउंड्री के साथ मैंने ग्लू लगा के ना बड़ी बड़ी शेप्स है उसकी, तो उसके अंदर करवाए हैं। बच्चे हमारे पास सबसे पहले जब आते हैं स्कूल में एडमिशन के लिए तो हम उनकी असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करने के बाद हमें बच्चों का पता चलता है कि किस लेवल पे है, और असेसमेंट होती है डिफरेंट स्केल से की जाती है उनकी। अब बच्चे क्योंकि इनिशियली आते हैं हमारे पास 3-4 ईयर्स में आते हैं, तो हम उन पर पोर्टेज गाइड जो है वो अप्लाई करते हैं, और उसके बाद जब असेसमेंट हो जाती है तो पता चलता है बच्चे की उस टाइम जो है मेंटल एज कितनी है, और मेंटल एज के अकॉर्डिंगली हम उसका प्लान क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ दोनों में से हल्का वाला कौन सा था? हल्का, ये हल्का। सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। हमारे मुआशरे में ज़्यादातर इन लोगों को अब नॉर्मल समझा जाता है, जबकि ये सच नहीं। ये लोग भी अपने रोज़मर्रा के काम आम लोगों की तरह बखूबी कर सकते हैं, बस इनकी सीखने की सलाहियत दूसरों से ज़रा कम होती है। माइल्ड टू मॉडरेट लेवल है इनका, सीवियर बहुत कम। डाउन सिंड्रोम जो है वो बहुत कम सीवियर लेवल पे जाता है। तो माइल्ड टू मॉडरेट जो है वो हमारी बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम उन्हें अपनी बात कन्वे कर सकते हैं आसान अल्फाज में कि जो हमारी बात को समझ जाए। तो ऑब्वियसली काउंसलिंग जो है कि उनकी लर्निंग बेशक अफेक्टेड है, लेकिन उनकी काउंसलिंग के थ्रू हम लोग उनकी जो बिहेवियरल इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी माशाल्लाह बहुत सारे वर्ड बोलता है, ये मुझे फलां चीज़ दे दो, मुझे यहाँ जाना है, माशाल्लाह क्लियर बोलता है। और एजुकेशन ज़रूरी है ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि अगर हम लोग इनका साथ नहीं देंगे तो कोई नहीं देगा। इस बात में कोई शक नहीं कि अगर हम शुरुआत से ही इन बच्चों की मुनासिब तालीम व तरबियत करें तो ये बच्चे आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन रिसर्च के मुताबिक ये बच्चे कंप्यूटर इस्तेमाल करने में बेहद महारत रखते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि हमारे मुल्क में इन बच्चों के लिए रोज़गार के मौके बहुत कम हैं। अगर इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की जाएँ तो ये कौम के लिए एक अहम असासा बन सकते हैं। बच्चों को फ़र्क नहीं, सिर्फ अपनायत नज़र आती है। अगर हम भी अपनायत से देखेंगे तो फ़र्क दिखना ख़त्म हो जाएगा। अनमोल हुए